पाठ 8 उड़ान, जो कि गज़ल विधा की एक कविता है। इसके कवि चंद्रसेन विराट जी हैं। चंद्रसेन विराट जी का नाम शीर्षस्थ गज़लकारों में है। आपने नवगीतों और गज़लों से मिली जुली मुक्तिकाओं में आम आदमी के जीवन को गहराई से देखा है। गज़ल किसे कहते हैं? गज़ल एक ही बहर और वज़न के अनुसार लिखे गए शेरों का समूह है। इसके पहले शेर को मतला और अंतिम शेर को मकता कहते हैं। प्रस्तुत गज़ल के माध्यम से चंद्रसेन जी अनेक मानवीय गुणों की प्रेरणा दे रहे हैं। विनम्रता, हौसलों, बुलंदी, दूरदृष्टि जैसे अनेक मानवीय गुणों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, जहाँ हो कंटकों का वन सुमन मांगा नहीं करते। कवि ने इस गज़ल की पंक्ति में मनुष्य के अंदर स्वाभिमान होना जरूरी है, इस गुण का वर्णन किया है। अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, जहाँ हो कंटकों का वन सुमन मांगा नहीं करते। कंटक बोलते हैं कांटों को, और इसका दूसरा अर्थ है दुख, दर्द या पीड़ा। तो जब व्यक्ति अंधेरे क्षेत्र में हो तो वहाँ प्रकाश की किरण मांगने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वहाँ प्रकाश होगा ही नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि हमें जब हम संकट की स्थिति में रहते हैं तो हमें मदद नहीं मांगनी चाहिए। हमारे अंदर इतना स्वाभिमान होना चाहिए कि हम खुद को संकट की स्थिति से बिना किसी की मदद से दूर कर सकें या संकट से निकल सकें। जहाँ हो कंटकों का वन सुमन मांगा नहीं करते। इसी तरह जब हम कांटों के वन में हों तो वहाँ फूलों की आशा करना या फूल मांगना व्यर्थ है, क्योंकि वहाँ फूल मिल ही नहीं सकते। कंटकों के वन में तो सिर्फ कांटे ही मिलेंगे। अर्थात जब हम पर दुख, दर्द या पीड़ा आती है तो ऐसी परिस्थिति में सुख की अपेक्षा हमें नहीं करनी चाहिए, हमें उस पीड़ा को सहना ही पड़ेगा। जिसे अधिकार आदर का झुका लेता स्वयं मस्तक, नमन स्वयमेव मिलते हैं, नमन मांगा नहीं करते। यदि व्यक्ति के मन में या व्यक्ति यदि आदर के योग्य होता है तो वह स्वयं ही क्या हो जाता है? विनम्र हो जाता है। उसे किसी से नमस्कार करवाने की आवश्यकता नहीं होती। नमन स्वयमेव मिलते हैं, नमन मांगा नहीं करते। उसे किसी से नमस्कार करवाने की आवश्यकता ही नहीं होती। ऐसे व्यक्ति को लोग स्वयं झुककर नमस्कार करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। अर्थात जो व्यक्ति विनम्र होता है, उच्च गुणों वाला होता है, दूसरे स्वयं उसके सामने मस्तक झुका लेते हैं। अर्थात हमें यदि हम विनम्र हैं तो हमें आदर स्वयं मिल जाता है, हमें दूसरों से आदर मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। परों में शक्ति हो तो माप लो उपलब्ध नभ सारा, उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते। पक्षियों की उपमा देते हुए कहते हैं कि जिसके पंखों में शक्ति हो, अर्थात कुछ करने, कुछ पाने की लालसा हो, उसके लिए काम करने की कोई सीमा नहीं होती।
पक्षी विस्तृत आकाश में स्वयं ऊंची उड़ान भरता है, वह किसी से पूछकर नहीं उड़ता। अर्थात जहाँ चाह वहाँ रहा। यदि इंसान में साहस, वीरता और बुलंद हौसले हैं तो वह स्वयं ही उपलब्धियां प्राप्त कर लेता है, अर्थात उसे सफलता प्राप्त हो जाती है। सफलता प्राप्त करने के लिए उसको पाने की मन में लालसा होनी चाहिए, क्योंकि काम करने की कोई सीमा नहीं होती। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही आपको तरक्की मिलेगी, क्योंकि पंछी जब आसमान में ऊंची उड़ान भरता है तो वह किसी से पूछकर नहीं उड़ता, वह अपनी पूरी शक्ति से आसमान की ऊंचाइयों को छूता है। जिसे मन प्राण से चाहा, निमंत्रण के बिना उसके सपन तो खुद ब खुद आते, नयन मांगा नहीं करते। जिसे हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं, मन प्राण से चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, हमें उसके सपनों को निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात जो हमारे दिल में बसा होता है उसके सपने तो हमें खुद ही आ जाते हैं, अर्थात उसके सपने हमारी आँखों में स्थान पा लेते हैं, क्योंकि उसकी याद हमारे दिल में हमेशा रहती है। हमारी आँखों को मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि जो हमारे मन में रहते हैं, जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं, जो हमारे दिल में बसे हुए हैं, वे हमारे सपनों में अपने आप ही आ जाते हैं। जिन्होंने कर लिया स्वीकार, पश्चाताप में जलना, सुलगते आप बाहर से, अगन मांगा नहीं करते। अगन बोलते हैं अग्नि को। जो लोग अपनी गलती को जानकर उसे सुधारने के लिए पछतावा करते हैं, उनके अंदर ग्लानि रहती है, वे अपने पश्चाताप की अग्नि में स्वयं जलते रहते हैं। उन्हें बाहर के किसी व्यक्ति द्वारा चेताने की ज़रूरत नहीं होती। अर्थात जिन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है, वे पश्चाताप में, ग्लानि में खुद ही सुलगते रहते हैं। किसी को उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि आपने गलत कार्य किया है। तो इस प्रकार इन पंक्तियों में, गज़ल की पंक्तियों में कवि ने हमें स्वाभिमान की भावना बताई है, साथ ही विनम्रता के गुण के बारे में बताया है। तीसरे में उन्होंने साहस, वीरता और बुलंद हौसलों के बारे में बताया है। चौथी लाइन में उन्होंने जिससे हम मन से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो वो हमारे सपनों में स्वयं ही आ जाता है, उसे बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसके बारे में बताया है। और पांचवी वाली गज़ल में उन्होंने बताया है, जिन्होंने कर लिया स्वीकार, अर्थात जो अपनी गलतियों पर पश्चाताप करते हैं उनको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब आगे देखते हैं। जिसकी ऊंची उड़ान होती है उसको भारी थकान होती है, बोलता कम जो देखता ज़्यादा, आँख उसकी जुबान होती है, बस हथेली ही हमारी हमको धूप में सायबान होती है। एक बहरे को एक गूंगा दे जिंदगी वो बयान होती है, तीर जाता है दूर तक उसका, कान तक जो कमान होती है, खुशबू देती है एक शायर की, जिंदगी धूपदान होती है। जिसकी ऊंची उड़ान होती है उसको भारी थकान होती है, अर्थात जिस व्यक्ति की जितनी ज़्यादा ऊंची उड़ान हो, मतलब जितना अधिक वह कार्य करता है, परिश्रम करता है, जिसके हौसले जितने बुलंद होते हैं, उसी को ही क्या होती है, थकान होती है। क्योंकि जो कार्य करेगा जितना ज़्यादा वो थकेगा भी, जिसने कार्य ही नहीं करना उसको फिर थकान भी नहीं होती। आगे बोलते हैं वो, बोलता कम जो देखता ज़्यादा,
आँख उसकी जुबान होती है। जो व्यक्ति कम बोलता है और देखता परखता अधिक है, अर्थात जो मितभाषी होता है लेकिन चुपचाप रहकर वह सब कुछ देखता है परखता है, उसकी आँख ही फिर जुबान का काम करती है, अर्थात उसकी आँखों में उसका अनुभव दिखाई देता है। वह अपने मन के भाव जुबान की अपेक्षा आँखों से व्यक्त करता है। बस हथेली ही हमारी हमको धूप में सायबान होती है। कभी कहता है कि मनुष्य को कभी किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, उसे स्वावलंबी होना चाहिए। जब हम कड़ी धूप में चल रहे होते हैं तब उस समय हम अपनी हथेली से ही छाया प्राप्त करते हैं, अर्थात हमारी हथेलियाँ ही हमें छाया देती हैं, धूप से बचाती हैं। जब हम परेशानियों में मुश्किलों में फंसे होते हैं तो हमें स्वयं उनका हल ढूंढना होता है, कोई हमारी मदद नहीं करता है। तो जिस प्रकार ज़रूरत पड़ने पर खुद की हथेली से ही हम छाया लेते हैं, उसी प्रकार हमें कभी किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए और स्वावलंबी होना चाहिए। एक बहरे को एक गूंगा दे, जिंदगी वो बयान होती है। बयान मतलब अपना व्यक्तित्व रखना, है ना, वक्तव्य रखना। एक दूसरे की हमें सहायता करनी चाहिए, जिससे जीवन का सफ़र जो है वह सुकून से कटता है। एक गूंगा जब एक बहरे से बात कर सके, यही ज़िंदगी है। मतलब एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे के साथ समय देना, एक दूसरे की मदद करने से ही जीवन का जो सफ़र है वह सुकून से कटता है। तीर जाता है दूर तक उसका, कान तक जो कमान होती है। इन पंक्तियों में कवि ने दूरदृष्टि के बारे में बताया है कि जिसके पास दूरदृष्टि होती है वही सफल होता है। जब कोई धनुर्धारी कान तक कमान को खींचता है तो उसका तीर उतना ही दूर जाता है, अर्थात व्यक्ति अपना लक्ष्य जितना ऊंचा बनाता है उसकी उपलब्धि भी उतनी ही अधिक होती है। तो हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करते समय दूरदर्शिता का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात हमें अपनी दृष्टि कैसी रखनी चाहिए, दूरदृष्टि हमें रखनी चाहिए ताकि हमें बड़ी सफलता प्राप्त हो। खुशबू देती है एक शायर की जिंदगी धूपदान होती है। धूप जब जलता है तो खुशबू देता है, वैसे ही जो शायर है वह अपनी शायरी के माध्यम से जीवन में खुशबू भरता है। तो एक शायर की ज़िंदगी किसके समान होती है? धूपदान के समान होती है। जैसे धूपदान में जलता हुआ द्रव्य अपनी सुगंध से पूरे वातावरण को सुगंधित कर देता है, उसी प्रकार शायर की प्रसिद्धि चारों ओर फैल जाती है। वह शायरी में जीवन के जितनी जो खुशबू है वह क्या कर देता है, वह शायरी से वह कौन? शायर अपनी शायरी से लोगों के जीवन में खुशबू भर देता है। तो इस प्रकार कवि ने अपने इस कविता उड़ान गज़ल में हमें विभिन्न गुणों के बारे में बताया है, मानवीय गुणों का संदेश दिया है कि मनुष्य के अंदर स्वाभिमान, विनम्रता, हौसला, दूरदृष्टि, अपनी गलती पर पश्चाताप करना जैसे गुण के बारे में बताया है। और ये गुण किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। स्वाभिमान मनुष्य में आत्मविश्वास उत्पन्न करता है। विनम्र व्यक्ति को स्वयं ही आदर मिल जाता है। हमारा हौसला
जितना अधिक होगा हम उतने ही ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दूरदृष्टि हमें हमारे लक्ष्य निर्धारण में क्या करती है, मदद करती है। गलती प्रत्येक इंसान से होती है, परंतु जो अपनी गलती को समझ जाता है उसे फिर सुधारने की आवश्यकता नहीं होती। परंतु जो व्यक्ति अपनी गलती नहीं समझता है, समझकर सुधारने का प्रयास नहीं करता है, पश्चाताप करने को अपना अपमान समझता है, वह किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो हमें अधिक से अधिक मानवीय गुणों का विकास करने का प्रयास करना चाहिए। यही इस कविता का संदेश है। तो उम्मीद है आपको यह कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए।